शायद उसी खजाने को हासिल करने के लिए हरचंद राय ने कसरे कमाल का कसद किया हो। क्या तुम्हारे सामने हरचंद राय कला बदाऊं से रवाना हुआ था? सरदार कमाल ने पूछा। जिस रोज कला बदाऊं से मेरी रवानगी हुई उसी रोज हरचंद राय भी वहां से चल पड़ा था। उस वक्त उसके हमरा चंद हजार फौज थी। उसने ये भी हुक्म दिया था कि उसकी रवानगी के एक रोज बाद मजीद कई हजार फौज उसकी मदद के लिए भेज दी जाए। बूढ़े शख्स ने कहा, हुजूर, मैं 4-5 मील तो इस फौज के साथ आया था। बाद में हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। कला बदाऊं से हमारी रवानगी के सिर्फ 4 रोज बाद सारे इलाके में ये खबर गश्त कर रही थी कि मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक लश्कर इस्लाम के साथ जल्द ही कला बदाऊं पर हमला कर रहे हैं। और हुजूर, ये खबर दुरुस्त साबित हुई। 2-4 रोज बाद लश्कर इस्लाम ने कला बदाऊं पर हमला करके उसे फतह कर लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि हरचंद राय की इमदादी फौज वहां से रवाना हो चुकी होगी जब कला बदाऊं पर मुसलमानों का हमला हुआ होगा। तुम्हें किस नाम से पुकारा जाता है? सरदार कमाल ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम मादा दीन है। सरदार कमाल ने एक गुलाम को इशारे से बुलाकर कहा, गौस, ये बड़े मियाँ हमारे मेहमान हैं। इनको मेरे खैमे के करीब किसी खैमे में ठहराओ और इनके लिए खाने पीने और आराम और आराइश की सारी चीजें फराहम कर दो। 2 खिदमतगार इनकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहें। यह हुक्म मिलने पर गौस तो परोहत को अपने हमरा लेकर रवाना हो गया। सरदार कमाल ने खैमे में दाखिल होकर तलवार कमर से खोलकर खादिम को दी और खुद एक मसनद पर बैठ गया। वो अफसर जो कमाल के साथ था एक दूसरी मसनद पर मुअद्दिब बैठ गया। सरदार कमाल के चेहरे की रंगत बदल गई थी। पता चलता था कि बूढ़े परोहत की बातों ने उसे बेहद मुतासिर किया है, क्योंकि बज़ाहिर कोई दूसरी वजह उसकी परेशानी की मौजूद नहीं थी। उसका साथी अफसर उसके राज से वाकिफ था और जिस ख्याल ने सरदार कमाल को फिक्रमंद कर दिया था उसी ख्याल ने उस अफसर को भी फिक्र तरद्दुद में मुब्तला कर दिया था। दोनों खामोश बैठे थे और दोनों के चेहरे इसका इजहार कर रहे थे कि दोनों की परेशानी में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा है। 10-12 मिनट दोनों इसी आलम में हैरान और परेशान से खामोश बैठे रहे। फिर उस अफसर ने अपनी मसनद से सरदार कमाल की तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, जनाब, फिक्र तरद्दुद से ये मसला हल न होगा। ये मामला बखैर खूबी तय करने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम की ज़रूरत है। कोई मंसूबा तरतीब दें ताकि इस पर अमल किया जाए। हाँ, मैं खुद इसी फिक्र में मुब्तला हूँ। सरदार कमाल ने कहा कि क्या किया जाए। मेरी ये गलती थी कि मैंने लाहौर पर दिल्ली को तरजीह दी। नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, अफसर ने कहा। आपने ठीक सोचा था, लेकिन ये बिल्कुल इत्तेफाक है। कभी जो सोचा जाए उसके बरक्स भी हो जाता है। खैर, अगर हरचंद राय से मुकाबला हुआ तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसे शिकस्त देंगे, सरदार कमाल ने कहा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आखिर इस परोहत को हमसे क्यों हमदर्दी हो गई। जनाब, बज़ाहिर तो ये लोग मजहबी आदमी होते हैं, अफसर ने कहा, लेकिन इनकी अक्सरियत पूरी दुनियादार और हरीस होती है। यकीनन इस बूढ़े परोहत ने भी ये काम माली लालच के तहत किया है। भाई, इसकी ये इत्तला वाकई ऐसी है, सरदार कमाल ने कहा, कि इसे इनाम दिया जाए। मैं इसे इनाम दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, अफसर ने कहा। इसीलिए तो बेचारे ने इस कदर भाग दौड़ की है। अच्छा, अब हम खाना खा लेते हैं, सरदार कमाल ने कहा। इसके बाद तुम्हें एक मंसूबा बताऊंगा। इसके बाद वो दोनों दूसरे खैमे में गए। खादिमों ने दस्तरखान बिछाकर खाना चुना जो दोनों ने खाया। खाने से फरागत के बाद दोनों पहले खैमे में आकर बैठे तो सरदार कमाल ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं 2 घंटे बाद 100 जांफरोश सवारों के साथ यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाऊँ और बड़ी तेज़ रफ्तारी से अपना सफ़र तय करूँ। तुम भी निस्फ रात गुजारने के बाद सारी फौज के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़ो और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करो। कदरे तवक्कुफ के बाद सरदार कमाल ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। मैं काफ़ी सोच विचार के बाद ये मंसूबा बना चुका हूँ। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, अफसर ने कहा, और अभी लश्कर को इसकी इत्तला दे देता हूँ ताकि तैयारियों में ज़्यादा वक्त भी ज़ाय ना हो और सिपाही आराम करके ताज़ा दम भी हो लें। वो अफसर अस्सलामु अलैकुम कहकर रुखसत हुआ तो सरदार कमाल फिक्र तरद्दुद में गर्क अपने दिल में सोचने लगा, ये गलत है कि हरचंद राय ने खजाने के लालच में कसरे कमाल पर हमला किया है। गालिबन असल बात को छुपाने के लिए ये बात मशहूर की गई है। कसरे कमाल पर हरचंद राय का हमला इसका सबूत है कि उन्हें ये इत्तला हो गई है कि राजकुमारी रतनबाई वहाँ मुकीम है। बिला शक्को शुबा यही बात है, मगर हैरत है कि इस खुफिया मामले की उसे क्यों कर खबर हो गई। यकीनन वो राजकुमारी को वहाँ से ले जाना चाहते हैं। खैर, ये उनकी गलत फहमी या खुशफहमी है। अब वो राजकुमारी को मेरे कसर से नहीं ले जा सकते जब राजकुमारी खुद उनके पास जाने के लिए रजामंद नहीं है और सच्चे दिल से मुझे चाहती है। तो इस सूरत में यह क्यों कर मुमकिन है कि हरचंद राय उसे ज़बरदस्ती अपने हमरा ले जाए।
ہاں، اگر راجکماری اپنی مرضی سے ان کے پاس جانا چاہے تو میں اسے ہرگز نہیں روکوں گا. میں اس کی خوشی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جب وہ خود مجھ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتی اور کچھ دین حق اسلام کی طرف راغب ہے تو پھر ہرچند رائے یا کوئی دوسرا اسے کیسے لے جا سکتا ہے؟ یہ ہندوؤں کی شامت اعمال ہے جو انہیں خامخواہ در در کی خاک چھنوا رہی ہے. اگر انہیں راجکماری کی موجودگی کی اطلاع مل گئی تھی تو ان کا فرض تھا کہ پہلے مجھ سے نامہ پیام کرتے. یہ تو پوچھتے کہ کیا راجکماری اپنی مرضی سے تمہارے پاس مقیم ہے یا تم نے اسے زبردستی رکھا ہوا ہے. ان کی یہ حرکت غیر مناسب ہے کہ اٹھے اور چڑھ دوڑے. اس طرح تو وہ راجکماری کو کبھی بھی نہ لے جا سکیں گے. ہرچند رائے سے میرا مقابلہ ہوا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کس قدر بہادر اور شجاع ہیں. مگر ایک سخت مشکل درپیش ہے کہ کہیں اس مقابلے سے راجکماری کے نازک دل کو ٹھیس نہ پہنچے. کچھ بھی ہو، آخر ہرچند رائے اس کا باپ ہے. خیر، جب اس سے ملاقات ہوگی تو میں اسے سمجھا دوں گا کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا. راجکماری ایک سمجھدار خاتون ہے، یقیناً میری مجبوری کو سمجھ جائے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ خواہ کچھ بھی صورت احوال ہو، مجھے ہرچند رائے کو قتل نہیں کرنا چاہیے. میں راجکماری کے پاس خاطر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میدان کارزار میں ہرچند رائے کو قدر تحفظ دوں گا. اسے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. سردار کمال کو اسی سوچ بچار میں 2 گھنٹے گزر گئے تو وہی افسر خیمے میں داخل ہوا اور اطلاع دی کہ 100 جانباز روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں. یہ سن کر سردار کمال نے اس بوڑھے پروہت کو طلب کیا اور اصرار کر کے اسے 200 دینار دیے اور کہا کہ وہ پسند کرے تو وہ ان کے ہمراہ دہلی چلے. اس کے جواب میں بوڑھے پروہت نے کہا، حضور، میں یہاں سے سیدھا لاہور جاؤں گا. وہاں مجھے اپنے ایک دیرینہ دوست سے ملنا ہے جس سے مدت سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر اصل بات یہ ہے کہ جب تک اس علاقے میں جنگ و جدل کا بازار گرم رہے گا میں لاہور میں ہی مقیم رہوں گا. امن و امان کی بحالی کے بعد لوٹ آؤں گا. قدر توقف کے بعد پروہت نے دوبارہ کہا، حضور، اب آپ دہلی پہنچنے میں تاخیر نہ کریں. ممکن ہے ہرچند رائے دہلی پہنچ کر جنگ میں مصروف ہو. آپ بلا تاخیر روانہ ہو جائیں. اور ہاں، میری ایک عرض ہے، ان دنوں ہر طرف لڑائی چھڑی ہوئی ہے. ایسا نہ ہو مجھے کوئی جاسوس یا مشتبہ سمجھ کر مزاحمت کرے. اس لیے اگر آپ مجھے پروانہ راہداری عنایت فرما دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. یہ سن کر سردار کمال نے اسی افسر سے کہا کہ وہ پروہت ماتا دین کے نام کا پروانہ راہداری لکھ دے اور پروہت سے مخاطب ہوا، میں اسی وقت دہلی روانہ ہو رہا ہوں. تم مطمئن رہو، میں تمہاری اس وفاداری کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. افسر نے پروانہ راہداری سردار کمال کی طرف بڑھایا تو سردار کمال نے اپنے صندوق سے اپنی مہر نکال کر اس پر ثبت کی اور اپنے دستخط کر کے پروانہ پروہت کی طرف بڑھا دیا. پروہت اسی وقت سردار کمال سے رخصت ہو کر روانہ ہو گیا. اس کے بعد سردار کمال اپنے خیمے سے نکل کر دہلی جانے والی راہ پر آیا تو 100 جانباز سوار باقاعدہ صفیں باندھے خاموش کھڑے تھے. کمال نے انہیں چاق و چوبند دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور اس افسر کو نصف رات کے بعد اپنے تعاقب میں روانہ ہونے کی تاکید کر کے الوداع کہا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا اور اس کے بڑھتے ہی بتدریج سواروں کی صفوں نے حرکت کی اور یہ مختصر سا لشکر دہلی کی طرف روانہ ہوا اور اس برق رفتاری کے ساتھ راہ طے کرتا چلا کہ نماز فجر سے کچھ پہلے دہلی کے قریب پہنچ گیا. یکایک ان سواروں نے جو بطور ہراول کے سب سے آگے جا رہے تھے سامنے سے کئی ہزار ہندو فوج کو آتے دیکھا. چنانچہ اسی وقت سردار کمال کو اطلاع دی گئی. جلد ہی ہندو فوج کے ہراول دستے قریب آ گئے اور مسلمانوں کے ہراول سے تلوار چلنے لگی. سردار کمال نے بڑی تیزی سے اپنے سارے سواروں کو آگے بڑھا کر اپنے ہراول کو مدد دی اور خود بھی ہندوؤں پر بڑے جوش و خروش سے حملہ آور ہوا. مگر اس وقت ہندو فوج کچھ ایسا دل کھول کر جنگ آزما ہوئی کہ سردار کمال کا پرجوش حملہ اور اس کے سواروں کی ساری کوشش کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوئی. ہندو میدان کارزار میں حیرت انگیز جرت اور دلیری سے کام لے رہے تھے اور ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ مزید مسلمان فوج آگے بڑھ کر ہندوؤں پر حملہ آور ہو. اس وقت ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان کمزور پڑتے جا رہے تھے، لیکن اس ناکامی کے باوجود مسلمانوں نے حوصلہ نہ ہارا تھا اور بدستور بڑے اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑ رہے تھے. سردار کمال کے بار بار پرجوش حملوں سے ہندو سوار تلملا کر رہ جاتے تھے. یہ لڑائی 3 گھنٹے سے جاری تھی کہ سردار کمال کا وہی افسر مسلمان فوج کے ساتھ آ پہنچا اور اس کی فوج نے میدان کارزار میں داخل ہو کر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے ہندوؤں پر زوردار حملہ کر دیا. اللہ اکبر کے پرجوش نعروں سے ہندوؤں نے یہی سمجھا کہ کثیر مسلمان امدادی فوج پہنچ گئی ہے. نوآمدہ امدادی فوج بلائے ناگہانی کی طرح
यकायक हिंदुओं पर टूट पड़ी। पहले ही रैले में हिंदुओं की सफ़ें तहबाला हो गईं। हिंदू अफसरों ने लाख कोशिश की और अपनी फौज को संभालना चाहा, मगर उनकी कोई पेश न चली। वो मुसलमानों के हमले से कुछ ऐसे हवास बाख्ता हो गए थे कि तलवारें हाथ में होने के बावजूद उनसे काम न ले रहे थे। देर तक मुकंदलाल, लाल बहादुर और हरचंद राय की डांट डपट से हिंदू इसी तरह खड़े कत्ल होते रहे। उसी वक्त मुकंदलाल, लाल बहादुर और हरचंद राय की मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी थी। वो अपनी जान से बेजार हो चुके थे। यकायक तीनों ताक कर सरदार कमाल की तरफ लपके और करीब पहुंचकर पूरी कुव्वत से तलवार के वार किए। हरचंद राय और लाल बहादुर के वार सरदार कमाल के 2 अफसरों ने, जो उसके आसपास लड़ रहे थे, अपनी तलवारों पर लिए और मुकंदलाल को सरदार कमाल ने अपनी सिपर पर रोका और 2-3 कदम पीछे हटकर मुकंदलाल के सीने पर नेजा मारा। मुकंदलाल बड़ी फुर्ती से अपने जिस्म को बचा गया, मगर उसके साथ ही सरदार कमाल ने तलवार खींचकर बराबर से एक ऐसा हाथ मारा कि तलवार शाने को काटती हुई सीने तक उतर गई और मुकंदलाल कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ लाल बहादुर को भी एक मुसलमान सवार जहन्नुम रसीद करने में कामयाब हो गया। हिंदू सवारों ने अपने 2 अफसरों का ये हाल देखा तो हौसले हार कर हथियार डाल दिए और अमान अमान पुकारने लगे। ये देखकर सरदार कमाल को रहम आ गया और उसने लड़ाई को खत्म करने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने हाथ रोक लिए और अपनी तलवारें न्यामों में डाल ली। हिंदू सवार घोड़ों से उतरकर खड़े हो गए और सब ने अपने जानो माल को मुसलमानों के हवाले कर दिया। इन सवारों में हरचंद राय भी शामिल था, जो जख्मी होने के बाद गिरफ्तार हो गया था, लेकिन मुसलमान फौज में से कोई भी इसका सूरत आशना न था, इसलिए किसी को भी उसकी गिरफ्तारी का इल्म न हो सका। अब सरदार कमाल को ये फिक्र थी कि किसी तरह ये मालूम करे कि जिस फौज से उसका मुकाबला हुआ है, क्या वो हरचंद राय की ही फौज है या कोई दूसरा हिंदू लश्कर है। अगर ये हरचंद राय की फौज है तो वो खुद भी इस फौज में था या नहीं। सरदार कमाल ने एक अफसर से कहा कि वो 4-6 हिंदू कैदियों को गिरफ्तार करके उन्हें उसके पास लाए। ये सुनकर वो अफसर कैदियों की भीड़ में घुसा और 6 कैदियों को सरदार कमाल के पास ले आया। सरदार कमाल ने एक बिल्कुल नौउम्र कैदी को मुंतखब करके बाकी 5 को वापस भेज दिया। ये नौउम्र कैदी बिल्कुल ठीक ठाक था और उसे कोई जख्म भी ना आया था। सरदार कमाल ने उससे कहा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर तुमने हमारे सवालों के दुरुस्त जवाब दिए तो हम वादा करते हैं तुम्हें रिहा करके किसी हिंदू फौजी कैंप या तुम जहां जाना पसंद करोगे वहां पहुंचने का मौका देंगे। एक लम्हे रुककर सरदार कमाल ने कहा, अगर तुमने झूठ बोला, अपनी तलवार की तरफ इशारा करके, इस तलवार से तुम्हारा सर कलम कर देंगे। हिंदू कैदी खौफजदा होकर बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं कि आपके सवालों के जवाब दुरुस्त और सही दूंगा। अच्छा ये बताओ, सरदार कमाल ने कहा, कि ये फौज किसकी है और कहां से आई है। हुजूर, ये महाराज हरचंद राय की फौज है और कला बदाऊं से आई है। क्या इस फौज में हरचंद राय खुद भी था? सरदार कमाल ने पूछा। जी हाँ, महाराज खुद भी इस फौज में था, नौउम्र कैदी ने कहा। अफसोस महाराज का दिमाग उलट गया है, उनकी मत मारी गई है, उन्होंने हमें खामखा मुसीबत में डाल दिया है। कल सारा दिन कसरे कमाल पर जंग हुई थी। महाराज ने मुकंदलाल के कहने पर बिला सोचे समझे हमें कसरे कमाल में दाखिल होने का हुक्म दिया था। जहां वो जिस मकसद के लिए आए थे वो भी पूरा ना हुआ और मुसलमानों ने हमें कत्ल भी जी भर के किया। फिर हमें कसर से बाहर निकलने का हुक्म दिया और हम बेतरा कटते मरते बमुश्किल कसर से बाहर निकले। सैकड़ों सूरमा कत्ल हो गए। जब इस मुसीबत से छुटकारा हुआ तो मुकंदलाल ने महाराज को फिर भड़काया और अब हमें मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक सिपा सालार आजम फौज की तरफ ले जाया जा रहा था। महाराज हरचंद राय और मुकंदलाल दोनों इसी फौज में थे। पता नहीं कत्ल हो गए या भागने में कामयाब रहे हैं। चलो खैर, तुम मुतमईन रहो। सरदार ने कहा कि हमने तुम्हारे साथ जो वादा किया था जरूर ईफा किया जाएगा। तुम्हें हिफाजत से जहां तुम चाहोगे पहुंचा दिया जाएगा। लो अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और हमारे लश्कर के साथ साथ चलो। इसके बाद सरदार कमाल ने अपनी फौज को जमा किया और तेजी से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। वो उस वक्त बहुत खुश था। कभी तो अपनी फतह पर मुसर्रत महसूस करता और कभी मुकंदलाल की हिमाकतों पर मुस्कुराता। राजकुमारी से मुलाकात का इश्तियाक उसे बेखुद बनाए दिल्ली की तरफ ले जा रहा था। शाम के करीब जब आफताब का चेहरा जर्द हो रहा था, सरदार कमाल चक्कर काटकर कसरे कमाल के करीब पहुंच गया। सरदार निजामुद्दीन को उसकी आमद की इत्तला मिली तो वो दौड़ता हुआ आया और दूर से झुककर सलाम किया और फिर करीब पहुंचकर खामोश खड़ा हो गया। सरदार कमाल उसकी खामोशी से मुतासिर होकर बोला,
क्यों निजाम उद्दीन, खैरियत से तो होना? हुजूर कसर में तशरीफ ले चलें, सरदार निजाम ने आहिस्ता से कहा। तो अर्ज कर दूंगा, सरदार कमाल ने दिल में कहा। खुदा खैर करे, पता नहीं क्या किस्सा है। फिर उसने करीब खड़े उसी अफसर से कहा, आप यहाँ मुनासिब इंतजाम करके फौज को ठहराइए, मैं कसर में जा रहा हूँ। ये कहकर सरदार कमाल और सरदार निजामुद्दीन कसर की तरफ रवाना हुए। लश्कर से कुछ दूर आगे बढ़कर सरदार कमाल ने इशारे से सरदार निजामुद्दीन को करीब बुलाया और कहा, भाई इस वक्त मैं होशो हवास में नहीं हूँ, मुझे वाज़े अल्फाज में बताओ कि राजकुमारी की कैफियत क्या है। मेरी किस्मत में चूंकि ये रूसियाही लिखी हुई थी, इसलिए अफसोस जिनके लिए आप इस कदर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और ये जानिसार अपनी जान तक लड़ा चुका है, अब लापता हैं। जिस रात जालिम हरचंद राय ने धोखा देकर हमला किया था और कसरे कमाल के अंदर पहुंच गया था, बस उसी रात से राजकुमारी साहिबा गायब हैं। ये अल्फाज सुनते ही सरदार कमालुद्दीन समरकंदी की हालत गैर हो गई। वो कभी हसरत व यास भरी नज़रों से सरदार निजामुद्दीन को देखता था और कभी आंख खींचकर आसमान की समत तकने लगता था। उसकी ज़बान से एक हर्फ तक अदा ना हुआ। सरदार निजामुद्दीन शर्मिंदा शर्मिंदा सा सर झुकाए चल रहा था और सरदार कमाल भी सर झुकाए आंखों में आंसू रोके कसर की तरफ जा रहा था। यहाँ तक कि वो इस कैफियत में कसर में दाखिल हो गया। अहले कसर में से जिनको सरदार कमाल की आमद का पता चल चुका था, रास्ते में दो रोया सलाम के लिए खड़े थे। कमाल मजबूरन उन लोगों की तरफ देखता और उनके सलाम लेता हुआ हरम सरा के दरवाजे पर पहुंच गया और घोड़े से उतरकर अंदर दाखिल हो गया। काफूर और दूसरे ख्वाजा सरा और सकीना सरदार कमाल को देखते ही चीखें मारते हुए उसके कदमों पर झुक गए और सकीना बड़े दर्द भरे लहजे में बोली, मेरे शरीफ मुदब्बिर आका, मुझे कतई उम्मीद न थी कि इस वाक़े को बयान करने के लिए मैं बदकिस्मत जिंदा रहूंगी। आह अफसोस कि ना तो ज़मीन शक हुई कि मैं हुजूर की नज़रों से ओझल हो जाती और ना आसमान ही मेरे सर पर गिरा कि मैं मौत का तर नवाला बनकर हुजूर के सामने ना आ सकती। मेरे मोअज़्ज़िज़ आका, मेरी बदकिस्मती ने मेरा मुंह काला कर दिया है, मगर मेरे आका मुझे तुम्हारे इंसाफ और रहम से उम्मीद है कि आप मेरे मामले पर गौर फरमाएंगे और मुझे बरी ज़िम्मा पाएंगे। सकीना की ये दिलसोज तकरीर सुनकर सरदार कमाल भी जब्त न कर सका और उसने झुककर सकीना के हाथ पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बमुश्किल भर्राई हुई आवाज से कहा, सकीना, तुम्हें इस कदर बेकरार न होना चाहिए। क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रही हो? 2 ही दिन में तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम्हारी सूरत पहचानने में दिक्कत हो रही है। तुम्हारी बेकरारी देखकर मेरे रंजो गम में इजाफा हो रहा है। बस अब खुदा के लिए खुद को संभालो, जो होना था हो चुका। सरदार कमाल ये कहकर उस कमरे में चला गया जहां राजकुमारी का क़याम था। राजकुमारी की मसहरी उसी तरह आरास्ता व पैरास्ता लगी हुई थी, मगर उस वक्त खाली थी। ये देखकर उसका दिल भर आया। उसका जी चाहा कि चीखें मार मार कर खूब रोए और दिल की भड़ास निकाले, लेकिन वो जब्त कर गया। उधर कमाल की तो ये हालत थी कि राजकुमारी की गुमशुदगी ने उसकी हालत गैर बना रखी थी और उसके गुलामों, खादिमों और कनीज़ों की ये कैफियत थी कि सब के सब अपनी अपनी जगह दम बखुद और मुताज्जब थे। हर कोई एक दूसरे का मुंह देखता जा रहा था और सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी कि कहीं उसी पर इताब नाजिल ना हो। बेशतर गुलाम, खादिम और कनीज़ें सामने से टल कर दाएं बाएं हो चुके थे, मगर सकीना, जिसे राजकुमारी की गुमशुदगी से वाकई दिली तकलीफ पहुंची थी, उसी तरह कमरे के एक कोने में सर झुकाए बैठी थी और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आखिरकार सकीना को सरदार कमाल की बेकरारी और रंजो गम ने खामोशी से आंसू बहाने न दिए। वो डर और खौफ और इताब को बालाए ताक रखकर अपनी जगह से उठी और कमाल के करीब पहुंचकर बड़ी आजिज़ी से बोली, हुजूर, अब सब्र से काम लें, अपने दिल को संभालें और अल्लाह ताला के फजलो करम पर भरोसा करते हुए राजकुमारी की तलाश के लिए अमली इक़दामात करें। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद सकीना बोली कि ये तो वाज़े हो चुका है कि खुदा न खास्ता ना तो राजकुमारी को किसी किस्म का जिस्मानी ज़रर पहुंचा है और ना हिंदुओं को ही वो दस्तयाब हुई है, फिर उनके लिए आपकी इस कदर मायूसी मुनासिब मालूम नहीं होती। सच्ची बात तो यह है कि राजकुमारी ने आपकी मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। एक औरत होते हुए वो काम किया है कि बहादुर से बहादुर मर्द भी ना कर सकते। सकीना, मुफस्सल बयान करो। कमाल ने कहा कि उस फरिश्ता सीरत दोशीज़ा पर क्या उफ्ताद पड़ी। हुजूर, उस वक्त की कैफियत बयान करने से दिल पर चोट लगती है। सकीना ने कहा, राजकुमारी इसी कमरे में बैठी हुई मुझसे महवे गुफ्तगू थी कि यकायक पता चला कि हिंदू फौज कसर में दाखिल होकर हरम सरा की तरफ बढ़ी आ रही है। ये सुनकर पहले तो राजकुमारी जी सख्त घबराईं और हुजूर पर खफगी का इजहार किया कि ना आप उन्हें यहाँ भेजते और ना ये मुसीबत पड़ती।
میں تو مارے رنجو غم کے بے جان سی بیٹھی تھی۔